केवल उस रथ का सारथी नहीं गोविंद, जीवन के रथ का सारथी भी आपको बनाया। जीवन के रथ की लगाम भी आपके पास। उपनिषदों में जो लगाम की बात आई वह मन को लगाम कहा गया, मन प्रग्रहमेव च। और भगवान कृष्ण गीता में जब बार बार ये बात कहते हैं मनमना भव, हे अर्जुन तू अपना मन मेरे में लगा दे, अर्थात ये लगाम मुझे थमा दे अपने जीवन रथ की। और आप सोचें, चिंता कौन लेता है? क्या आंखें, कान, नाक, मुंह? उत्तर यही होगा ना कि चिंता तो मन में होती है। ये चिंतन की ऊहापोह कहां होती है? केवल अंदर मन में। कौन है जो आंख बंद कर देने पर भी ध्यान में ठीक नहीं बैठने देता और यहां तहां वहां कहां कहां भाग निकलता है? वही तो मन है। ऑर्गन नहीं है कोई, अंग नहीं है कोई। जैसे शरीर के अंग हैं, हम सब देख रहे हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब अंग नहीं है कोई मन में जिसके डॉक्टर सर्जरी करके कह पाए कि हम निकाल देते हैं तुम्हारी चिंताएं बाहर या मन में भरा कचरा बाहर। किसी में क्षमता नहीं, कि है ही नहीं कुछ। डॉक्टरों के किसी उपकरण का विषय ही नहीं है मन। कोई डॉक्टर ये सोचे कि मन को देख लें, विषय ही नहीं उनका ये। और इसीलिए पूरे विश्व का विज्ञान केवल इस बाहर की फिजिकल बॉडी तक सिमटा हुआ विज्ञान है। शरीर या बाहर का दिखने वाला संसार, अंदर क्या है? अंदर तो मन तक ही नहीं पहुंच पाया विज्ञान। आगे वो आत्मा की चेतना, वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो विज्ञान से बहुत अलग का विषय है। विज्ञान तो मन तक और बुद्धि तक ही नहीं पहुंच पाता। भगवान मन की बात करते हैं कि कुछ नहीं कहते कि ये दे मुझे, वो दे। वो तो कहते हैं तू पत्ती दे, फूल दे, फल दे, जल दे, कुछ भी दे, मैं प्यार से वही आरोग्य लूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम अष्टाम प्रेतात्मना। वस्तु की जहां तक बात है, भगवान कहते हैं पार्थ मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी की वस्तु से। मेरे पास कोई पत्ती भी प्रेम से चढ़ा देगा, मेरे लिए तुलसी दल भी बहुत बड़ा। और पूरे कृष्ण एक बार तराजू के एक पलड़े पर कितना सोना रखा गया, वो सत्यभामा कथा के विस्तार में नहीं जाने की आवश्यकता। लेकिन कृष्ण नहीं, द्वारकाधीश का जो स्वरूप है उसके साथ भी एक ऐसी घटना है कि कितना सोना एक और तराजू के पलड़े पर था, लेकिन नहीं पूरा पड़ सका। लेकिन दूसरी ओर जब केवल एक तुलसी दल रखा गया भाव से, और भगवान उसके तोल के बराबर पहुंच गए। अर्जुन कोई पत्ती दे, पत्रम पुष्पम, कोई फूल दे दे गजराज, मैं उस फूल को स्वीकार कर लूंगा। और कोई फल दे दे, यदि शबरी मुंह से निकला हुआ, खा लूंगा पार्थ। और फल ही क्यों, कल इशारा किया था कि यदि केला फेंक करके छिलका भी दे देगी विदुरानी, लेकिन प्रेम होगा साथ, वो भी खा लूंगा पार्थ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल जल ही होगा, लेकिन प्रेम होगा साथ, तो वो भी स्वीकार है। भाव बिन कोई कुछ भी दे, मैं कभी लेता नहीं, लेकिन भाव से एक फूल भी दे, वो मुझे स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं,
और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, लेकिन भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से, और इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो भाव से तो कोई फूल दे, फल दे, जल दे, कुछ भी, पत्ती ही स्वीकार कर लेता हूं पार्थ। मुझे कुछ वस्तु से कुछ लेना देना नहीं। और इसीलिए गीता जी में ये एक ही श्लोक है जो ये स्पष्ट करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन भगवान ने बार बार जो मांगा हम सबसे, कुछ और नहीं मांगा। मांगने की जब बात आई तो भगवान ने एक ही बात कही, मनमना भव। अर्जुन तू ये अपना मन मुझे दे दे, तो अपना मन मुझे दे दे। और एक बार नहीं, गीता जी के अनेक प्रसंगों में, अनेक रूप में भगवान ने ये बात कही, मन की बात, मन मुझे दे दे पार। और बड़ी साफ सी देखो बात है कि चिंताओं में कई बार लगा रहने वाला मन, और कहीं ना कहीं ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिनिवेश, कहीं ना कहीं क्रोध, आवेश, न जाने क्या क्या अपने अंदर भरे हुआ मन। भगवान कहते हैं पार्थ तो ये मेरे हवाले कर दे, बस मन मेरे हवाले कर दे। और ये बात भी तो निश्चित है ना कि संसार में कोई मन का ग्राहक है भी नहीं। संसार में किसी को आपसे, आपके मन से कुछ लेना देना नहीं है। संसार तो हर काम चाम दाम वहीं तक। भगवान गोविंद कहते हैं मन, अर्जुन ने बस यही कहा था कि लगाम आपके हाथों में, अर्थात ये मन आपके हाथ में सौंप रहा हूं गोविंद, मन आपका, आप संभालो।